हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को एक नए वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। टेक्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है। टेक्नोमेट्री में हम लोग ने 9 वीडियो लेक्चर देख लिया है। टेक्नोमेट्री का ये 10वां वीडियो लेक्चर होगा जो बहुत ही शानदार बेहतरीन रहने वाला है। तो आप अगर वीडियो पर आ ही गए हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। 9वें वीडियो लेक्चर में हमने जो आपको चीज सिखाया था उसके आधार पर आज हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद से कंसेप्ट सीखने वाले हैं। आपको हम बता दें कि अगर आप मैथ दर्शन का जो टेलीग्राम चैनल है उससे नहीं जुड़े हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ दर्शन का टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप जाकर लिंक को ओपन करके जरूर जुड़ें, जिससे कि आपको जो भी अपडेट है समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप सारे वीडियो लेक्चर को जो हमने आप सबके लिए प्रोवाइड करा रखा है जरूर देख सकते हैं। तो चलिए आज के जोरदार मजेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं, शानदार सेशन को शुरू करते हैं। और कल आपको हम बताए थे, याद होगा आप अगर वीडियो देखे हो, कंप्लीट वीडियो देखो तो आपको हम बताए थे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव होता है। और कल के क्लास में आपको अगर याद हो तो हम बताए थे ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है, ऑल साइन टैन कॉस ये पहले स्थान पर है। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव। ये दूसरे स्थान पर है, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक, दोनों पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। ये तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। ये चौथे स्थान पर है, तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये बात आपको हमने कल के वीडियो लेक्चर में, पिछले वीडियो लेक्चर में, 9वें वीडियो लेक्चर में आपको हमने समझाया था। ये 10वां वीडियो लेक्चर है, यहां से बातें आगे बढ़ने वाली है। इसके आधार पे आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं, एसएससी के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन लगा लेंगे, उसके बाद से हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे ताकि आप आगे की चीजों को शानदार ढंग से समझ पाए। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस और कॉसेक, सॉरी कॉस नहीं, साइन और कॉसेक, जो कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, वो तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। तीसरे वाले में टैन और कॉट तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन पहले वाले में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कितने हैं भाई, तो 6 हैं, तो 6 के 6 आपको पॉजिटिव हो जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके आधार पे क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको हम यहां पर ले रहे हैं। सवाल यह है कि यदि cos x बराबर -3/5, cos x यानी कि cos थीटा कहिए चाहे x कहिए, 3/5 है, और x आपको इसमें दिया हुआ है कि तृतीय चतुर्थांश, x आपको तृतीय चतुर्थांश क्या होता है आपको हमने समझा रखा है में है। एक आपको तृतीय चतुर्थांश में है, तो आपसे अगर पूछा जाए पहला क्वेश्चन कि आप बताइए, कॉस तो आपसे दिया हुआ है, कॉट x बराबर क्या होगा। दूसरा आपसे सवाल किया जाए कि आप बताइए कि साइन x बराबर क्या होगा। तीसरा आपसे सवाल किया जाए कि आप बताइए कि tan x बराबर क्या होगा। चौथा सवाल आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि cosec x बराबर क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है, बात क्लियर है। cot x, sin x, tan x और cosec x। हालांकि सवाल आपसे जब पूछेगा तो एक ही सवाल पूछेगा। अगर ये दे रखा है तो इन चारों में से चारों ना पूछकर एक कोई पूछ देगा। हमने आपको समझाने के लिए 4 क्वेश्चन आपको यहां पर लिख दिया है ताकि आप चीजों को ढंग से समझ पाए, आसानी से इन बातों को आप समझ पाए। बात क्लियर है। आइए समझिएगा।
क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा है, पूछा है, इसमें दिया है कि cos x बराबर -3/5 और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि x आपको तृतीय तीसरे चतुर्थांश मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। x आपका क्या है तो एंगल है, किसके साथ है तो cos के साथ है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि 3/5 किस में है भाई माइनस में है, 3/5 क्या है भाई माइनस में है। तो बच्चों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन या फिर सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि वो ये समझते हैं कि 3 जो है वो माइनस में है, 3 आपको निगेटिव में है, वो समझते हैं कि यहां पर 3 का मतलब -3 है। वो क्या समझते हैं कि 3 का मतलब क्या है भाई -3 है। तो बात ऐसा नहीं है, आप इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पे साइन जो माइनस ये आ रहा है ये केवल और केवल इस तीसरे चतुर्थांश की वजह से आ रहा है, तीसरे चतुर्थांश की वजह से आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आपको याद है, आपको हमने टेक्निक भी कल सिखाया था कि तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो बाकी में क्या आ गया cos आ गया, तो cos निगेटिव होता है, इस वजह से ये माइनस का साइन यहां पर दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप जानते हैं कि cos थीटा की बात आती है, सवाल में क्या दिया है -3/5, तो cos थीटा की बात आती है तो cos थीटा बराबर, अगर आप हिंदी में जानते हैं हिंदी में तो ये आधार बट्टा क्या होता है कर्ण, और इंग्लिश की बात करें तो ये क्या होगा बेस बट्टा क्या हाइपोटेनस। हिंदी में क्या होता है भाई आधार बट्टा कर्ण, इंग्लिश की बात करें तो बेस बट्टा क्या होगा हाइपोटेनस। तो ये आधार या फिर बेस कह लीजिए, एक तरह से लेंथ होता है ना, लंबाई होता है, और लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये कर्ण क्या होता है, कर्ण कहिए चाहे हाइपोटेनस कहिए, एक तरह से लेंथ है, लंबाई है, और लंबाई कभी नेगेटिव होता है नहीं। इसलिए ये 3 यहां पे जो माइनस दिख रहा है वो 3 के साथ नहीं है, वो माइनस किसके वजह से है तो क्योंकि x जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में है, इसी वजह से ये माइनस साइन आया हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि cos थीटा cos जो होता है थर्ड वाले में नेगेटिव होता है। तो आप ये नहीं समझेंगे कि माइनस जो साइन है वो 3 के साथ चला जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब समझिए यहाँ पे। तो हमको इस सवाल में क्या है कि आधार और कर्ण पता है, इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है भाई आधार और कर्ण पता है। तो आपको याद होगा, आपको हम ट्रिपलेट नंबर सिखाए भी थे, अगर आपको ट्रिपलेट नंबर याद हो तो आपको हम बताए थे 3, 4 और ये 5। चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की उत्पत्ति हुई कहां से समकोण त्रिभुज में, और ट्रिपलेट नंबर लगता कहां पे है तो समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज की ही यहां पर बात होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे cos थीटा का मतलब क्या, ये समकोण त्रिभुज से बना हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में ही ये 3 है तो 5 है, तो आपको अगला डाटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर आप ऐसे दिक्कत है तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई त्रिभुज हो गया, ये x एंगल हो गया, x क्या हो गया एंगल हो गया, और ये आपको आधार 3 है, एक कर्ण आपका 5 है, तो आप इसको निकालिएगा तो ये 5 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर मतलब 25 में से 9 गया कितना 16, 16 के स्क्वायर रूट 4 आ गया, तो लंब कितना आ गया 4। तो इस प्रकार से परपेंडिकुलर यानी कि कितना हो गया जी 4 हो गया। बातें क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है? अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है cot x, और आपको ध्यान रखना है कि x जो है x एंगल जो x है वो किस क्वाड्रेंट में है तृतीय क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो tan का उल्टा क्या है cot, तो cot भी क्या होगा भाई पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि cot x का मान कुछ भी आए लेकिन वो क्या होगा प्लस में आएगा, पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है पॉजिटिव होगा। और cot थीटा मतलब होता क्या है तो आधार बट्टा क्या लंब, आधार बट्टा लंब, हिंदी में क्या होता है आधार बट्टा लंब। आधार की बात करें तो आधार कितना है -3 नहीं है 3 है, वही तो हम समझा रहे हैं, -3 नहीं केवल क्या है 3 है। आधार हो चाहे लंब हो चाहे कण हो, ये तो लेंथ है ना, लेंथ है, निगेटिव हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ पे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आधार की बात करें तो आधार यहां पर कितना हो गया 3, -3 नहीं। लंब की बात करें तो कितना हो गया 4, तो आंसर आ जाएगा क्या 3/4।
उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। अगर आप साइन एक्स की बात करें और एक्स किस क्वाड्रेंट में है, तो तृतीयक, तीसरे वाले में है। तीसरे वाले में देख सकते हैं आप कि साइन पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव क्यों, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन आपको तीसरे वाले में क्या होगा, निगेटिव। मैंने सब लगा दिए। और साइन मतलब क्या होता है, अगर आप इंग्लिश में हिंदी में लेकर चलें तो साइन का मतलब होता है लंब बट्टा क्या कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब है कितना, लंब। इंग्लिश की बात करें तो परपेंडिकुलर यानी कि पी बट्टा क्या एच। हिंदी की बात करें तो लंब बट्टा क्या कर्ण। तो लंब है कि इसको आप क्या बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो लंब कितना है, तो लंब आपका 4 है। कर्ण कितना है, तो कर्ण देख लो भाई यहां पर ये 5 है, ठीक है। लेकिन साइन क्या होगा, निगेटिव, तो आंसर आएगा -4/5 आएगा। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। आप यहां पे आ जाइए। tan की बात करें, क्योंकि x तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे वाले में आपका tan पॉजिटिव होता है, तो आपका ये प्लस में हो गया। tan थीटा मतलब आपका क्या हो गया, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब आप देख लीजिए, लंब आपका 4 है और आधार कितना है, 3, तो आंसर हो गया 4/3। कॉसेक एक्स, कॉसेक आपका तीसरे वाले में क्या होता है, निगेटिव, माइनस हो जाएगा। और कर्ण बट्टा क्या, लंब, तो कर्ण कितना है भाई, तो कर्ण आपका देख लो ये 5 है। लंब कितना है, लंब, लंब आपका 4 है, तो आंसर बनेगा -5/4, -5 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। एक और आपका वैसे क्या बच गया, तो एक आपका बच गया है सेक। आपसे अगर पूछ दिया जाता कि सेक एक्स बताइए, तो सेक आपका कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन, क्योंकि कॉस आपको तीसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो सेक भी क्या होगा, निगेटिव, उल्टा होता है। तो ये 3/5 है, तो ये 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेक एक्स का मान भी आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। अच्छे से आपको हमने समझाने की कोशिश की। अगर आपको दिक्कत हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये कैसे हो गया। बाकी हमने सही तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आइए अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन ये आपका दूसरा, इसमें कह रहा है कि सेक एक्स बराबर, ये आपको दे रखा है 13/5। एक से चतुर्थी चतुर्थांश, एक्स आपका चौथे चतुर्थांश में है, और यहां से आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया है कि साइन एक्स क्या होगा। दूसरा आपसे पूछ लिया है कि tan x क्या होगा। तीसरा आपसे पूछ लिया है कि cos x क्या होगा। और चौथा आपसे पूछ लिया जाए कि cot x क्या होगा। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा एक ही सवाल, लेकिन हमने आपको 4 ले लिया है ताकि आप जो को अच्छे समझ पाए। आइए समझिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि एक्स आपको चतुर्थ चतुर्थांश में है, चौथे क्वाड्रेंट में है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। दिया हुआ है कि सेक एक्स बराबर 13/5। देखिएगा, दिया है कि सेक एक्स बराबर ये 13 कितना है भाई, 5। सेक थीटा बराबर जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, तो कर्ण बट्टा क्या, आधार। कर्ण बट्टा आधार हिंदी में, इंग्लिश में क्या, तो हाइपोटेनस अपन क्या, बेस, जानते हैं। ट्रिपलेट नंबर आपको चलता है, ट्रिपलेट नंबर आपको याद हो तो आपको बताए थे 5, 12, 13। 5, 12 क्या, 13 ट्रिपलेट चलता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि आधार आपका 5 है, कर्ण 13 है। तो आप अगर निकालेंगे भी तो लंब कहिए या फिर परपेंडिकुलर कहिए, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बात क्लियर, लंब कहिए या फिर आप परपेंडिकुलर कहिए, कितना आ जाएगा, 12। क्लियर। अब समझिए, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल की साइन एक्स, और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि एक्स किस क्वाड्रेंट में,
चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे पाद में है, चौथे चतुर्थांश में। चौथे वाले में अगर आप देखें तो कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। साइन क्या होगा भाई, तो निगेटिव होगा माइनस में। साइन यानी कि आपका लंब बट्टा क्या, लंब बट्टा कर्ण। हिंदी में लंब अगर आप देखें तो लंब क्या है 12, लेकिन साइन किस में है, माइनस में। लंब हो गया 12, कर्ण कितना है 13, तो आंसर बनेगा -12/13। अगला सवाल 10। चौथे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव। 10 का मतलब क्या है, लंब बट्टा आधार। तो माइनस लंब कितना है भाई 12, आधार कितना है देख सकते हैं आप, तो आधार आपका 5 है। दूसरा का आपका आंसर आ गया। cos x क्या होता है, तो सेक का उल्टा होता है। तो चूंकि चौथा क्वाड्रेंट है, चौथा में आपका cos और सेक दोनों पॉजिटिव, तो ये तो प्लस में रहेगा ही रहेगा। वैल्यू क्या होगा, सेक का उल्टा हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि cos थीटा मतलब क्या हो गया, आधार बटा ये कर्ण। आधार कितना है, तो आप देख सकते हैं आधार आपका 5 है, कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका 13 है, तो 5/13 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। बाकी आप इसको उल्टा करेंगे तो वही चीज आएगा। cot x, चौथे वाले में cot निगेटिव, माइनस में आधार बटा ये लंब। देख सकते हैं आपका आधार क्या है, आधार देखिए आधार ये 5 है। लंब क्या है भाई, तो लंब आपका 12 है, लेकिन किस में, माइनस में, तो आंसर बनेगा -5/12। -5 बटे क्या हो गया 12। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी पूर्वक, बहुत ही सावधानी पूर्वक आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको चीजें समझ आ रही कि नहीं आ रही, कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं, जरूर हम तक ये बात पहुंचा दें। चलिए एक और सवाल करते हैं, जोरदार सा सवाल है, बढ़िया सवाल है। आइए देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर हम ये 3 की बात कर रहे हैं। 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि cos थीटा, यदि cos थीटा बराबर -3 बट्टा क्या है 5, -3/5 है, और इसमें दिया हुआ है कि थीटा ग्रेटर देन पाई, थीटा ग्रेटर देन पाई लेस देन 3 पाई क्या 2 रेडियन, ऐसे दिया है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है भाई, तो आपसे पूछा ये गया है कि आप सेक थीटा -tan थीटा, सेक थीटा -tan थीटा अपन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान आपसे पूछा गया क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा गया है कि आप बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान सी बात है, समझिएगा। थीटा जो एंगल है वो पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है। पिछले वीडियो लेक्चर पे अगर आप देखें हो तो बताए थे। पाई कहाँ आता है, देख लीजिए, आपको हम समझा देते हैं कि ये 0 रेडियन, ये π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन, ये 3π/2 रेडियन, और ये 2π रेडियन। तो समझिए थीटा जो है पाई से बड़ा है मतलब कि इधर, और 3π/2 से छोटा है मतलब कि इसके इधर। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा, यानी कि जो हमारा थीटा है किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड वाले में है। थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड वाले में। थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। इतनी सी बात समझ आ गई। और थर्ड में आप देख सकते हैं कि tan क्या होता है, पॉजिटिव। tan पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। बाकी में क्या आ गया, cos आ गया, तो cos निगेटिव, इस वजह से यहाँ पे माइनस में है। बात क्लियर। और cos थीटा मतलब क्या होता है भाई, तो आधार बटा ये कर्ण, आधार बटा क्या जी, कर्ण। तो आधार 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया। आधार -3 नहीं होगा, आपको अभी समझाते आ रहे हो, तो समझा रहे हैं आपको। आधार हो गया 3, वो लेंथ है ना, लंबाई। आधार हो, लंब हो, कर्ण हो, लेंथ है, लंबाई है, वो निगेटिव नहीं होता है। ये माइनस साइन किसकी वजह से आ रहा है, क्वाड्रेंट की वजह से। क्वाड्रेंट आपका तीसरा है, तीसरे वाले में cos निगेटिव, इस वजह से माइनस आ रहा है। क्लियर है बात। तो आधार 3, कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। ट्रिपलेट नंबर चलता है 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, लंब कह लीजिए, या फिर आप क्या कह लीजिए, परपेंडिकुलर कितना आएगा, 4। ये कैसे आ गया, अगर आप कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। बात क्लियर। ये आपसे सवाल पूछा, ये क्वेश्चन पूछा गया, कैसे आप निकालोगे। सेक थीटा, सेक थीटा मतलब क्या होता है, बोल दो। सेक थीटा मतलब क्या, कर्ण। देखो कर्ण बट्टा क्या, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार होता है। एक बार हम लिख देते हैं, ठीक है, कर्ण बट्टा आधार होता है। और सेक थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, ये माइनस में रहेगा। बात क्लियर। माइनस तो माइनस। tan थीटा, tan थीटा तीसरे वाले में क्या, पॉजिटिव।
पॉजिटिव रखना है। और ये होता है लंब बट्टा क्या, लंब बट्टा ये आधार, लंब बट्टा ये आधार हो गया, मीन बट्टा हो गया। कोसेक थीटा तीसरे वाले में क्या होता है नेगेटिव, ये होता है कर्ण बट्टा क्या लंब, प्लस प्लस हो गया। और कॉट थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस में रहेगा। और कॉट मतलब क्या हो गया आधार बट्टा क्या लंब, आधार बट्टा ये हो गया लंब। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। अब आप केवल मान को रखते जाइए, तो माइनस हो गया कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है भाई बताओ, कर्ण कितना है 5 है, ये 5 हो गया। आधार कितना है 3 है, माइनस लंब कितना है, तो लंब आपका 4 हो गया, लंब आपका 4 हो गया। आधार, आधार कितना है, तो आपको देखो 3 है, माइनस 3 नहीं है 3 है। बात क्लियर। आप नीचे आ जाओ, नीचे आएंगे तो माइनस, देखो कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण कितना है भाई, तो कर्ण आपका 5 है, कर्ण 5 है। लंब कितना है, तो 4 है, तो 5 बट्टा 4 हो गया, प्लस आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार कितना है, तो आधार आपका 3 है, आधार कितना है देख लो 3 है। लंब कितना है, तो आपका ये 4 है। बात क्लियर। तो ऊपर में आप हल करोगे तो एलसीएम तो आपका 3 आ गया, और 5 और 4 कितना हो गया 9, माइनस 9। नीचे आ जाओगे तो 5 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो माइनस कितना आएगा 2 बट्टा में क्या 4। बात क्लियर। अब इसको हल कर देना है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं ताकि इसको हम लिख सके इधर। चल अब उसको हल कर देना है, तो माइनस से 9 बट्टा कितना हो गया 3, इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस आपका 4 बट्टा क्या हो गया 2, काटेंगे तो 3 ते 9, 2 दूना के 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूना के 6, तो आंसर कितना बन गया 6। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। कमेंट आप जरूर करें, कमेंट के माध्यम से इस बात को हम तक जरूर पहुंचा दें कि कैसा आपको लग रहा है। चलिए इस पे एक और सवाल करते हैं ताकि आप शानदार ढंग से इस चीज को सीख पाएं, समझ पाएं। ये आज का चौथा क्वेश्चन, इस पे चौथा सवाल देखिएगा। चौथे सवाल में क्या कह रहा है देखिएगा, आपको हम लिख देते हैं बोर्ड पे। इसमें कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू -4/3 है, -4/3 है। और फिर इसमें दिया हुआ है कि थीटा ग्रेटर देन 3π/2, थीटा ग्रेटर देन है किससे, तो 3π/2 से, लेस देन क्या है मेरे भाई, तो 2π। आपसे पूछा क्या है, तो पूछा ये है कि 9 sec स्क्वायर थीटा, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल से सवाल है, ये पूछा गया है क्या होगा। तो आप ये देखो यहाँ पे समझो, ये होता है 0 रेडियन, ये होता है π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन, और ये 3π/2 रेडियन। सवाल क्या है कि 3π/2 से बड़ा, मतलब इधर 2π से छोटा, यहाँ पे 2π होता है ना, 2π से छोटा मतलब इधर, तो इधर इधर मतलब ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, चौथे वाले में है। थीटा किस क्वाड्रेंट में है, चौथे में है, कंफर्म हो गया। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। अब देखो भाई यहाँ पे चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसी वजह से तो ये 10 का जो वैल्यू है वो माइनस में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि आपका चौथे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, चौथे में 10 नेगेटिव होता है, इसी वजह से माइनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब देखो यहाँ से tan थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा मतलब होता है आधार, लंब बट्टा क्या आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब आपका -4 नहीं है, 4 है, आधार आपका 3 हो गया, तो 4 3 ट्रिपलेट नंबर क्या होता है 3 4 5। तो बताओ यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण या फिर हाइपोटेनस, कर्ण कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए क्या हाइपोटेनस कह लीजिए, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो गया। बात क्लियर। ये आपका सवाल था, ये क्वेश्चन आपका ये है। तो 9 गुणे सेक स्क्वायर थीटा, सेक मतलब क्या होता है बोलो भाई, सेक। और सेक आपको चौथे क्वाड्रेंट में होता क्या है, तो पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। सेक मतलब होता है कर्ण बट्टा क्या आधार, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा क्या जी आधार। कर्ण कितना है 5, आधार बोलो कितना है, आधार कितना है 3, तो इसके स्क्वायर कर देंगे आप, स्क्वायर है ना। अब फिर माइनस में क्या हो गया 4 × cos थीटा,
4 इंटू कॉस थीटा, कॉस मतलब क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बोलो यहाँ पे कितना है भाई। और एक चीज आपको फिर से कि चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम लोग, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है बता दो, कर्ण कितना है, ये 5 है। बात क्लियर। अब यहां से देखो, यहां से 9 गुणे 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर ये 9 हो गया, माइनस 4 3 12 बट्टा में क्या हो गया 5। क्लियर है। 4 cos थीटा, ये आप सॉरी यहां पे 4 cot थीटा पूछा हुआ है, 4 cot थीटा, सवाल यहां पे 4 cot थीटा है। और जब ये cot हो जाएगा तो चौथे क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, निगेटिव। देख सकते हैं आप, cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। निगेटिव cot मतलब क्या होता है, आधार बट्टा लंब। आधार कितना है भाई, तो आधार ये 3 है, आधार 3 है, और लंब कितना है 4 है, तो आपका हो जाएगा माइनस 3/4। थोड़ा सा हमने गलती कर दिया था, यहाँ पे cos थीटा लिख दिए थे, जबकि पूछा क्या था cot थीटा, यहाँ पे cot थीटा था, सुधार लीजिएगा। तो माइनस माइनस अब क्या हो गया 4, सॉरी माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 4 गुणे 3 क्या हो गया 4, 9 से 9 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो हो जाएगा आपका 25 प्लस कितना 3, तो 25 और 3 कितना हो गया 28। तो इस प्रकार से आंसर क्या बन गया 28। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, बातें क्लियर हो पाई होंगी, जो भी आपके डाउट रहे होंगे समझ क्लियर हो पाए होंगे। आपको जैसा भी लगा होगा कमेंट के माध्यम से आप हम तक ये बात जरूर पहुंचाएं, कैसा आपको लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।